संत नहीं है। तो आपके कथावाचन में फ्री एंट्री होती है? मैं कहती हूँ अगर हिम्मत है ना, या सारे जितने बैठे एक बार बाबा बन के देख लो, आपको पता चल जाएगा बाबा बनने में या बाबा होने में कितनी मेहनत लगती है। करने वाले एप्पल वॉच पहना हुआ है ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है जी, गिफ्ट में दी हुई है। सॉलिटेयर पहना हुआ है आपने। अब ये तो आप पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक सब कर सकते हैं, लेकिन यही विवाद का विषय है ना दरअसल चित्रलेखा जी। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में एक कथावाचक के बैग को लेकर बहुत बवाल हुआ। आप उनसे पैसे लेती होंगी ना। जब मैंने आज इन्हें पहली बार देखा ना, तो मुझे भी ये लगा इतनी कम उम्र में इतनी सफलता। देवी चित्रलेखा जी, कैसी अनुभूति होती है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली स्टेज पे आने से पहले जब लोग मिले, किसी ने कहा हम आपकी बातें सुनते हैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो आई थिंक मुझे यही लगता है कि भगवान ने हमें चुना है इस चीज़ के लिए कि तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, जाओ दुनिया में अच्छी चीज़ें फैलाओ, लोगों के जीवन में बदलाव लाओ, और इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ कि आपकी जीवन की सफलता ही यही है, आप जीवन की खुशी यही है कि आपकी वजह से लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। सफलता का मापदंड देवी चित्रलेखा जी के लिए क्या है? एक बड़ी ऑडियंस जब आप कथा वाचन करती हैं, या फिर आपकी जो रील्स ट्रेंड होने लगती हैं, या फिर आपके जो व्यूज़ आते हैं वीडियोस पर, आपके लिए सफलता का मापदंड क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता आज मुझे नहीं, किसी को भी, यहाँ भी जो बैठे हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, उनको व्यूज़ को देख कर के सफलता को नापना चाहिए, क्योंकि व्यूज़ तो आजकल कहीं भी कैसे भी आ जाते हैं और लोग इसके लिए न जाने क्या क्या भी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आप लाइफ में जो भी कर रहे होते हो, मैं जो कर रही हूँ, यहाँ जो जनरेशन बैठी है जो काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हो ना। अगर आप चीज़ों को लेकर के संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, तो आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें मज़े से जी रहे हो, आपके जीवन में कुछ अच्छाई है, आप उसको दुनिया में स्प्रेड कर रहे हो। लेकिन अच्छा तो लगता होगा ना जब एयरपोर्ट्स पर जाती हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग सेल्फी मांगते हैं, अब अटेंशन तो हर किसी को अच्छा लगता है ना। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता। अच्छा कभी कभी लगता है कि ये शायद नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कि अपना जीवन बड़े आसानी से जी पाते। बट हाँ, इतना ज़रूर पता है, अच्छा भी अगर लग रहा है तो ये पता है कि ये कोई है जो बैठ के हमसे करा रहा है, क्योंकि हम करने वाले होते तो हम न जाने क्या क्या कर देते। वो जब तक करा रहा है हम उसकी सेवा में लगे कर। लेकिन ये सब आपको नहीं लगता कि क्षणिक होता है? हर एक व्यक्ति का एक दौर आता है। एक मुरारी बापू का दौर था, आसाराम बापू का दौर था, आजकल के आपके जैसे कथावाचक इतने यंग, मॉडर्न और हर तरीके से आपका एक कंटेम्प्रेरी आउटलुक देखा जाता है जी, जो उस एरा में नहीं था। उसमें भगवा वस्त्र पहनते थे, तब ऐसे डिज़ाइनर वेयर नहीं पहनते थे, तो एक परसेप्शन के साथ लोग कथावाचक को सुनने जाते थे कि जब हम जाएंगे तो ऐसे दिखेंगे। आज तो वो परसेप्शन ही बदल गया है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल समय चेंज हुआ है, चीज़ें बदली हैं। बट देखिए, मैं हमेशा एक बात लोगों को कहती हूँ कि देयर इज डिफरेंस एक साधु में और एक कथावाचक में। हमको ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि हम साधु नहीं हैं, हम संत नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक जीवन है, हमारा परिवार है, हम गृहस्थ में जीते हैं। और इतिहास भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें जो ये बातें बताने वाले हैं, जो कथा कहने वाले लोग हैं, वो गृहस्थ से ही थे। अगर ऋषि मुनि भी रहे तो गृहस्थ से थे। दौर की अगर आप बात करते हैं तो देखो, टाइम के हिसाब से कभी कभी चीज़ें बदलती हैं। पहले के समय में कथा कहने वाले भी थोड़े से बूढ़े होते थे, कथा सुनने वाले भी बूढ़े होते थे। मतलब अब यंग लोग भी हैं आपकी कथा सुनने के? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली आई थिंक जब कथा होती है, अगर आप उसमें हाथ किसी से उठवाओगे कि यहाँ 40 आपकी सोशल मीडिया टीम है? हाँ जी। तो मतलब आपको लगता है कि आज के दौर में वो ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं होता तो बताओ आज मैं यहाँ क्यों बैठी होती? सोशल मीडिया है तभी तो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, इकट्ठे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे एक्सपोजर बढ़ जाता है? लोग आप लोग को जज करते हैं। अब इन्होंने एप्पल आई वॉच पहनी है, इन्होंने पर्टिकुलर डिज़ाइनर आउटफिट पहना है जी। आप ही की एक कंटेम्प्रेरी है, वो भी कथा वाचन करती है, उनके एक बैग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि अगर आप इस जीवन में हैं तो आपको सारे
लग्जरीज को त्याग देना चाहिए। आपको एक डिज़ाइनर बैग 4 लाख 10 लाख का नहीं लेना चाहिए, 2 लाख की घड़ी नहीं पहननी चाहिए, 10 लाख के हीरे नहीं पहनने चाहिए। आप इसको कितना सही और गलत? नहीं देखिए, किसी पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, बट हाँ देखो, जैसा मैंने कहा, एक अंग्रेजी में कहावत है कि डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। आप ये कह रहे हैं कि आप चीज़ें मत रखिए, हम ये कह रहे हैं चीज़ों में डूब मत जाइए, आप उनके लिए जीना मत शुरू कर दीजिए। अगर मेरे पास आज एप्पल वॉच है, कल नहीं भी रहेगी तो भी मेरे चेहरे पर यही हंसी रहेगी। आज अगर मेरे पास कुछ भगवान ने दिया है, थोड़ी सफलता दी है, इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, मैं खुश हूँ, कल ये एक भी नहीं रहेगा, मैं तब भी खुश रहूँगी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम जो कथा कहने वाले होते हैं, उनका ये कहना नहीं होता कि भाई आप जीवन में कुछ मत करिए, क्योंकि हम जिस माइक पे बोल रहे होते हैं, माइक भी पैसे से ही आया है, ये चेयर्स भी जो लगी है ये भी पैसों से ही आई है, इनका रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप संसार को छोड़ दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि संसार में रह के आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन का एम, उद्देश्य पर मटीरियल चीज़ें नहीं है, आपका उद्देश्य उससे बढ़कर है। हाँ, आपको मिलेगा ज़रूर। अगर मैं भगवान की कथा कर रही हूँ तो देखो, लोग सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, खूब प्यार देते हैं, वो हमको ये कहते हैं ना। लेकिन सिंपल रहकर भी तो ये किया जा सकता है। अगर आप सिंपल कपड़े पहनेंगी, डिज़ाइनर नहीं पहनेंगी, डिज़ाइनर घड़ियाँ या बैग इत्यादि नहीं लेंगी, यानी कि अपनी इच्छाओं को अगर आप कंट्रोल करेंगी, उसको आप सही मानती हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे पास वो इच्छा शक्ति भी है और वो सामर्थ्य भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते। हमारे पास अब ये लोग इस पर भी देखो तर्क करने वाले एप्पल वॉच पहना हुआ है ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है जी, गिफ्ट में दी हुई है। सॉलिटेयर पहना हुआ है आपने। अब ये तो आप पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक सब कर सकते हैं, लेकिन यही विवाद का विषय है ना दरअसल चित्रलेखा जी। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में एक कथावाचक के बैग को लेकर बहुत बवाल हुआ था। नहीं, आप चलिए एक बात बताइए, अभी यहाँ कोई जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबको भी इस बात को लेकर के हर चीज। क्या आप लोग सही मानते हैं कि कथावाचकों को एकदम सिंपल होना चाहिए? ये नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते, क्यों? तो अब वजह भी पूछ रही है चित्रलेखा जी, क्या वजह है? क्योंकि पहले तो वही था ना, गेरुआ वस्त्र, सफेद वस्त्र, बड़ी बिंदी। अब तो आप नहीं देखिए, यहाँ अब आपके सामने सीधा एग्जाम्पल बैठा है, मुझे शायद बोलने की भी कुछ देखिए, यहाँ एक संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। इसका मतलब होता है, यहाँ अगर 1000 सर बैठे हैं ना, तो मतलब 1000 सोच बैठी है। अभी यहाँ आप डिबेट चालू कर दोगे, या युद्ध चालू हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। बट हमारा काम ना अपने आप को सही बताना, ना गलत बताना। अब एक मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक आदमी, मैं संत नहीं हूँ, बट मैं हमेशा एक बात खुल के कहती हूँ, इस दुनिया की सारी लग्जरी का अगर कोई सच्चा हकदार है तो एक साधु है, क्योंकि वो समाज को इतना कुछ दे रहा है। आप कहते फ्लाइट में क्यों बैठा, मैं कहूँ भगवान उसके लिए सारी दुनिया की खुशियाँ आ जाए, क्योंकि उसने जीवन संसार को दिया है, वो हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। अगर सिंपल सी बात है, एक आदमी गुटखा, तम्बाकू, शराब खा पी कर, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी नशे को प्रमोट कर रहा है, आप उसको बड़ी खुश होकर के उसकी इज्जत करते हो, सम्मान करते हो। आपको लगता है कि हाँ, इनके पास अच्छी चीज़ें हों, अच्छी लग्जरी हो। लग्जरी का किसी कथावाचक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, हमें भगवान ने दिया है, हम खुल कर के मौज में रहते हैं। हाँ, एक बात खुल के बता दूँ, जो लोग कहते हैं भाई आज की जनरेशन, आज के बच्चे, ये इन्होंने बिजनेस, नए बाबा, कुछ एक बहुत गंदा शब्द है ये, बाबा ट्रेंड चल रहा है। मैं कहती हूँ अगर हिम्मत है ना, या सारे जितने बैठे एक बार बाबा बन के देख लो, आपको पता चल जाएगा बाबा बनने में या बाबा होने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कपड़ों से नहीं बना जाता, बाबा स्वभाव से बना जाता, अपने जीवन की। हमारे अपना कोई जीवन नहीं है, ठीक है, हमारा परिवार आपका सार्वजनिक जीवन है दरअसल, सार्वजनिक। तो जो आप कहते हैं दरअसल उसको लोग बहुत सीरियसली लेते हैं कई बार। अब एक हैं बाबा बागेश्वर,
उनकी 9 दिन की पदयात्रा शुरू हो गई है। अब 9 दिन की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदुओं को एक करना है। ये पदयात्रा हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हिंदू सब मिलजुल कर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ काम कर रहे हैं जी। आपको लगता है कि ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं होता है, सिर्फ उनके मन में ही आया कि हिंदू एक हैं और बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नारा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं, तमाम सार्वजनिक मंच पर भी दिया जाता है और हाल ही के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ऐसा सही है चित्रलेखा जी? क्योंकि अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके लिए कोई पदयात्रा या फिर नारे की ज़रूरत है? ये तो मन से भाव है। नहीं, बिल्कुल मैं हर धर्म का समर्थन करती हूँ, मैं खुले मंचों से बोलती हूँ। मेरे ऊपर विवाद भी बहुत होते हैं कि भाई ये दूसरे धर्मों को क्यों। इन स्लोगन्स पर आपका क्या कहना है? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये हाल के आपने चुनाव में सुना होगा। बिल्कुल, इस पर आपकी क्या राय? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। ये सारे धर्म पर एप्लीकेबल है? नहीं, ये सारे धर्म के लिए मान्य है या सिर्फ हिंदुओं के लिए मान्य है? सबका अपना अपना धर्म। देखिए, अगर आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है ना, तो अंतिम सांस तक, जब तक सांस चल रही है, अपने धर्म के लिए मर मिटो। अगर आपका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ, आप उस धर्म को फॉलो करो। मर मिटो या फिर मार दो? मैंने मार दो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। पर कई बार संदेश इस तरह का भी जाता है, अगर आप इस तरह के प्रोवोकेटिव चीजें बोल रहे हैं किसी भी सार्वजनिक मंच पे, कोई भी नारा हो सकता है। नहीं, देखिए, मेरा मानना है, किसी तरीके से इंस्टिगेट कर रहे हैं ना लोगों को। हिंदू धर्म हिंसात्मक नहीं है। हिंदू कभी भी जाकर के किसी को मारेगा नहीं, हिंदू पहले से जाकर के किसी का गला नहीं काटेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मुझे सांप काटने आ रहा है तो मैं कोशिश। एक सेकेंड सर, यहाँ पर बातचीत चल रही है ना, एक सेकेंड प्लीज। देखिए, मेरा निवेदन है, आप सब शांति बनाए रखें। ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय, हम चर्चा कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन, तो हिंदू हिंसा नहीं कर सकता है। अगर सच्चा हिंदू होगा वो हिंसा नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर गला काटने आए तो अपने आप को बचाना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने, आज आप देखो, मुझे अभी कल ही कोई बैठ के बता रहा था, एक किसी के घर में मेड काम करने वाली महिला है, वो सरदार सिख धर्म से थी, लेकिन उसने अपनी स्टोरी बताई कि उसको पैसा दिया गया, कहीं से थोड़ा प्रोवोक किया गया, थोड़ा माइंड वॉश किया गया। आज वो अपने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चली गई, और अपने धर्म से उसको इतनी कट्टरता है कि अगर उसको ये भी बोला जाए ना ये प्रसाद है, तो वो हाथ नहीं लगाती। लड्डू खा लेगी, लेकिन आपने बोला है प्रसाद है तो छुएगी नहीं। अब आप ये बताइए, अगर कोई दूसरे धर्मों के लोग आपके धर्म में आकर ऐसा कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पैसे का लालच दे दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो हिंदू को इतना डर क्यों सता रहा है? हिंदुओं को क्यों लग रहा है कि उनकी जनसंख्या कम हो रही है? ऐसा डर के चलते ही हो रहा है ना चित्रलेखा जी? नहीं, डर नहीं है, सावधानी है, सावधानी है। तो ये पद यात्रा उस सावधानी में और मदद करेगी, आपको लगता है? ये जो बाबा अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है तो ऑफ कोर्स, आज से नहीं, हिस्ट्री में कितनी सारी यात्राएं हुई हैं। कभी गांधी बापू ने निकाली है, कभी हमारे ऋषि महात्माओं ने निकाली है, साधु संतों ने निकाली है, कितनी संसदें बैठती हैं ताकि उससे धर्म का बचाव हो। अब आप भी तो यहाँ बैठ कर के एक सभा लगा रहे हैं ना, अच्छी साहित्य की बातें कर रहे हैं, तो अगर कोई बैठ के धर्म की बातें करता है तो इसका मतलब वो धर्म को बढ़ा रहा है। आप साहित्य को बढ़ा रहे हो, साहित्य के नाम पर यहाँ चर्चा चल रही है, वाद विवाद नहीं है। तो वैसे ही अगर धर्म को लेके कोई यात्रा कर रहा है, उसका उद्देश्य धर्म को बढ़ाना है, ना कि किसी को हिंसा भड़काना या किसी को धर्म के नाम पर लड़ाना। आपके इस दौर में सबने अपना एक स्टाइल बना लिया है, चाहे वो देवी चित्रलेखा हो, चाहे बाबा बागेश्वर हो। हर व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि मैं सार्वजनिक एक व्यक्ति हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। हालांकि उनके नाम से बाबा जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं शादी करूँगा, मैं 20 बच्चे करूँगा, मैं हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाऊँगा। आपको लगता है इस तरह की चीज़ों को बोलना चाहिए? क्योंकि आपकी तो लाखों करोड़ों में फ़ैन होते हैं ना, आपके भक्त इतने सारे हैं, लोग इसको दिल से लगा लेते हैं कि फिर हर व्यक्ति को 20 बच्चे करने चाहिए। तो 140 करोड़ तो पहले से ही जनसंख्या है हिंदुस्तान की।
नहीं देखिए, ये क्वेश्चन तो जब वो आए ना इस सीट पे उनसे तो पूछना उनसे चाहिए। पूछिएगा। नहीं, पर आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, आपके पति हैं, आपकी शादी हुई है, जी। मैंने आपकी शादी की तस्वीरें भी देखी। उस वक्त भी बहुत विवाद हुआ था आपके पति के धर्म को लेकर। आपने उस विवाद को किस तरीके से हैंडल किया? देखिए, विवाद तो जीवन में सबके साथ जुड़े होते हैं। उस समय मैंने कहा ना कि मैंने हमेशा सब धर्मों का सम्मान नहीं, दिया पर चित्रलेखा जी, क्योंकि हर उम्र में परिपक्वता अलग होती है। आपकी कम उम्र में शादी हुई, अगर शादी की शुरुआत में ही पति के धर्म को लेकर सवाल उठाए जाने लगे तो एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। नहीं, असर मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा पड़ा। हाँ, 2-3 दिन में इफ़ेक्टेड रही टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस समय कोविड टाइम चल रहा था। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, घर पे ही थे, तो खाली माइंड, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी भी इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि सब खाली दिमाग थे, घर पे बैठे, तो चलो कुछ मसाला ढूंढते हैं। बट एक चीज़ अच्छी रही, एक तो परिवार पूरा सपोर्ट में रहा, दूसरा जो भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं ना, संत समाज, वो पीछे बैक सपोर्ट में थे, क्योंकि उन सबको पता था मेरा जीवन बचपन से ही संतों के बीच में निकला है, साधुओं के आशीर्वाद से निकला है। कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए, शादी वादी नहीं करनी है, ये मेरे बस की नहीं है, छोड़ो? ये मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। मेरे तो पास आपने क्यों चुना है? मैंने इसलिए चुना, मुझे लगा कि जीवन लंबा है और जीवन में थोड़ी सी कभी कभी मैंने अपने आसपास के ऐसे कुछ उदाहरण भी देखे जहाँ मुझे लगा कि एक उम्र के जाने के बाद लोगों का मन भटक जाता है कि वो संन्यास धर्म में थे, फिर उनको लगा नहीं गृहस्थ में होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा मेरी अभी उम्र है डिसाइड करने की, तो शायद गृहस्थ में रह कर के भी मैं अपने धर्म का भी प्रचार कर सकूं, भक्ति भी कर सकूं। थोड़ा डर ज़रूर था क्योंकि एक कथावाचक। एक सेकेंड, धर्म का प्रचार ये कैसे किया जाता है चित्रलेखा जी? क्योंकि आज के परिवेश में जब हम लोग खबरें भी पढ़ते हैं, धर्म के प्रचार के अलग अलग तरीके हैं। अब एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया बाबा बागेश्वर का, उनका धर्म का प्रचार का अलग तरीका है। आप किस तरीके से धर्म का प्रचार करती हैं और उसमें कहाँ पर बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि आप अपने धर्म का कितना प्रचार कहाँ तक करें कि दूसरे धर्मों को उससे दिक्कत ना हो? देखिए, हमारे जीवन का सिंपल सा फंडा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गाया जा रहा था, मैं पीछे बैठ के सुन रही थी, काला चश्मा। तो काला चश्मा का वो प्रचार करते हैं, हम काले कृष्ण का प्रचार करते हैं। ये हमारे धर्म का प्रचार है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है और किसी दूसरी चीज़ में दिक्कत नहीं है तो ये शायद उनकी खुद की दिक्कत है, हमारी नहीं है। हर चीज़ में काला चश्मा नहीं लगा सकते ना, कुछ चीज़ें तो साक्षात दिखती हैं। रिसेंटली मैंने जो सुना कान में, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई देखो, धर्म का प्रचार का मतलब क्या, यहाँ जितने बैठे हैं ना, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यहाँ सभी होंगे, सब अलग अलग फिलॉसफी फॉलो करते होंगे, कोई किसको मानता होगा, कोई किसको मानता होगा। एट दी एंड जीवन में सुख तो सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबके जीवन का एम है। आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, हम कथा कर रहे हैं, ये आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, सबका अंत में जाके, लास्ट में जाके एम यही है कि भाई हम जीवन में सुखी रहें। लेकिन क्या हम हर हाल में सुखी रह पाते हैं? कुछ ना कुछ जीवन में आता है, कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं और हम उन चीज़ों को लेके हमेशा दुखी रहते हैं। धर्म का प्रचार का मतलब है आपको ऐसा जीवन बता देना कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो पर आपके चेहरे पे हंसी हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। ये धर्म सिखाता है। धर्म का मतलब होता है धार्यति इति धर्म, जो आपको भटकने ना दे, जो आपको संभाल करके रखे हर परिस्थिति में, वो धर्म है। हम उसके प्रचार के लिए निकले, हम किसी को लड़ाने, किसी को भेदभाव। अरे सत्संग धर्म से अच्छा भेदभाव खत्म करना कौन सिखा सकता है? मैं हमेशा कहती हूँ, एक लाइब्रेरी में पढ़ी गीता कुरान आपस में नहीं लड़ती, लेकिन जो उनके लिए लड़ते हैं वो उनको कभी पढ़ते नहीं है। हम लड़ने का काम नहीं, हम तोड़ने का काम नहीं, हम जोड़ने का काम करते हैं और यही उद्देश्य लेके हम धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगना, नोट मांगना, ये ठीक है? नहीं, धर्म के नाम पर वोट मांगना, अगर धर्म, फिर वही बात आती है, धर्म पहले धर्म को हमें समझना, हम क्यों उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं? क्योंकि मैं जो उसका परिपेक्ष है, दरअसल ये कहना है कि आजकल रोज़ जो खबरें आती हैं दरअसल चित्रलेखा जी, वो धर्म के इर्द गिर्द ही होती हैं। जो 70% न्यूज़ हम पढ़ते हैं
वो दरअसल मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द खबरें होती हैं। वो एक ऐसा मंदिर होता है जिस पर बाद में मस्जिद बना दी गई, उसके बाद उसमें सर्वे कराया जाता है और ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि मंदिर था या मस्जिद था। तो सब कुछ धन के इर्द गिर्द ही चल रहा है, इसीलिए सारे सवाल वो खबरें फैलाता कौन है? अब वो तो कोर्ट का विषय हो जाता है ना। नहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बड़ी सीधी है, लेकिन इसमें धर्म के नाम पे हम भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं या राजनीति में हम धर्म को जोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। आपको कोई पॉलिटिशियन अप्रोच करते हैं कि हमारे लिए आइए, प्रचार करिए, ये होता होगा आपके साथ? कथाएं बहुत होती हैं। नहीं, पर कैंपेन में जाने के लिए कैंपेन में मैं आप मना कर देती होंगी, पर आपको इनवाइट तो किया जाता है। इनवाइट होता है, हाँ। तो आप देखिए ना, वो इंटेंशन तो है, इंटेंशन है। इवन टू बी ऑनेस्ट, अगर कथा हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई लोकल एमएलएज एमपीज बहुत कथा कराते हैं, तो शायद उनका एम यही हो कि लोग आए, वो इसलिए कथा करा रहे कि भीड़ इकट्ठी हो। पर मेरी स्पष्टता है, मैं अपने मंच से एक बार भी किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी। भीड़ इकट्ठी हो गई, आ गई, न इस मंच से राजनीति की बात होगी, अब केवल यहाँ धर्म और भगवान की बातें होंगी। तो आते हैं लोग, शायद उनको फ़ायदा भी होता होगा, आई एम नॉट सेइंग कि उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, पर मुझे लगता है, और आज ये बदलाव यहाँ बैठे सारे लोग मेरे साथ सहमत होंगे, पिछले 10 सालों से जो युवा धर्म से बचता आया था, छुपता आया था या शर्मा रहा था कि मैं माथे पे टीका क्यों लगाऊं, मैं गले में कंठी क्यों पहनूं, जब से धर्म की बातें चालू हो गई हैं, आज कोई भी बच्चा, कोई भी हिंदू माथे पर तिलक, गले में कंठी लगा के बाहर इसलिए निकल जाता है, क्यों? क्योंकि उसका देश का प्रधानमंत्री माथे पे तिलक लगाता है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप मुस्लिम धर्म के हो, आप अपने धर्म को खुल के फॉलो करिए, आप क्रिश्चियन हो, आपके अपनी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करिए। अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को खुल के फॉलो करता हूँ, तो मुझ पे ठप्पा क्यों लगता है कि ये तो दिखावा कर रहा है? केवल हिंदू धर्म पे ही दिखावा क्यों आता है? मेरा कहना बस इतना है कि हम अपने अपने धर्म को जिए। अपने धर्म को जीने के लिए अगर थोड़ा सा जिए पर प्रचार न करें। प्रचार अपने आप हो जाएगा। आपने तो अपनी शादी में भी ये टीका लगाया हुआ था। अब हो गया ना प्रचार। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे माथे पे तिलक लगा है, गले एक अभी आप ही की टीम से आई, उन्होंने गले में कंठी पहन रखी थी, बोली मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने कहा वो तो समझ में आ गया, हम एक ही फैक्ट्री के हैं दोनों, एक ही ट्रेडमार्क लगा हुआ है। तो ये कोई ये दिखावा नहीं है, ये हमारी पहचान है। अच्छा, मेरे ज्ञान के लिए एक बात समझा दीजिए, क्योंकि आध्यात्म में एक धर्मगुरु, एक कथावाचक और एक साधु संत में क्या अंतर है? ये अच्छा है, क्योंकि इसमें लोग आजकल बहुत कंफ्यूजन है। मैं खुद ही कंफ्यूज रहती हूँ कि ये कौन, मतलब ये धर्मगुरु हैं, ये कथावाचक हैं, ये साधु संत हैं, ये पंडित हैं, बहुत सारी कैटेगरी है भाई। अब इस पे थोड़ा आप स्पष्टीकरण दीजिए, कौन क्या है? पहली चीज़ तो साधु जो शब्द है ना, साधु किसी वेश का नाम नहीं है, साधु उद्देश्य का नाम है। और वो साधु आप किसी कपड़ों से नहीं आप सकते। मैं कहती हूँ साधु के कपड़े खरीदने में 100 रुपया लगता है, पर साधु के जैसा स्वभाव खरीदने में 100 जन्म लग जाते हैं। अब कोई भी आ गया कह रहा मैं संतू में साधु, नहीं हो सकता। हम खुद कह रहे, खुल के कह रहे, माइक पे डंके की चोट पे कह रहे हम नहीं है साधु। हमें अभी वो स्थिति नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हम अभी संसार में हैं, हमारे मन में अभी भी इच्छाएं हैं, खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक कथावाचक होने के नाते, अच्छी चीज़ें पढ़ने और सुनाने के नाते हमें इतना ज़रूर पता है कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमें पता है कि ये चीज़ हमारे जीवन का एम नहीं है, ये एक साइड का एक प्रोडक्ट है जो हमें मिल रहा है। अब साधु सन्यासी, इनकी डिटेलिंग तो बहुत है, एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, बट शॉर्ट में इतना कह सकती हूँ, हर कथावाचक साधु नहीं हो सकता है। कथावाचक मोस्टली जितने भी होते हैं सब सदग्रस्त होते हैं, ग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, खानदान है, सबके साथ रहते हैं। अब हम उनसे क्या आशा करते हैं कि ये साधु जैसा व्यवहार करें, संत जैसा व्यवहार करें। उनका उद्देश्य बस इतना, मैं ये कहूँगी कि वो इस समाज के पोस्टमैन है। पोस्टमैन का क्या काम क्या होता है? लेटर है, मैसेज है,
आगे तक पहुंचा दिया। हमारा काम भी बस इतना एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है। भगवान ऋषि महात्मा का जो मैसेज है हमने उसको अपनी भाषा में, अपनी सोच से, अपने समझ से लोगों तक पहुंचा दिया। बीच के मैसेंजर, एक थोड़ा सा मैसेज पहुंचाने वाले, वो भी अगर आप डायरेक्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं हमको इन बीच वालों की ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे, हम तो खुद ही ज्ञानी बन जाए। तो आप पढ़ो ना। कृष्ण की मैसेंजर है या राम की मैसेंजर? ये प्रश्न तो बड़ा डगमगाया सा है, क्योंकि हमारे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। दोनों में अंतर करने वाला ही पागल है, कोई अंतर नहीं है। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है। एक ने थोड़ा सा मर्यादा सिखा दी, तो दूसरा आया, उसने कहा नहीं, थोड़ा सा अब थोड़ा नटखट आनंद वाला होना चाहिए, तो कृष्ण बन के आया जिसने जीवन में हर रंग दिखा दिए कि एक बेटा भी ऐसा होता है, एक प्रियतम भी ऐसा होता है और एक पति भी ऐसा होता है। तो मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं, हम दोनों का ही प्रचार करते हैं और दोनों की ही कृपा से जीते हैं, दोनों की ही कृपा का खाते हैं। हमारा घर उनकी कृपा से चलता है। लोग कहते हैं ना कि भाई ये धर्म की कमाई खाते हैं। हाँ जी, हम खाते हैं, हम भगवान के ही नाम पे जी रहे हैं। हमारा घर भी उनसे चल रहा है, हमारा समाज भी उनसे चल रहा है। और अगर इसको कोई धंधा समझता है, इसको कोई बिजनेस समझता है, जबकि है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसको जब आप ऐसे कथावाचकों के पास जाके उनकी जीवनी देखोगे, जो सचमुच भगवान के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए प्राण है, ये उनकी लाइफस्टाइल है। उनके लिए धंधे के और कितने ऑप्शन हैं, हम कहीं भी कर सकते। भगवान ने दिमाग दिया। कथावाचन आपका लाइफस्टाइल है जी। तो आपके कथावाचन में फ्री एंट्री होती है? हाँ जी, बिल्कुल। आप लाइन कहाँ पर चित्रलेखा जी ड्रॉ करती हैं? क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे नेता और जाहिर तौर पर वो आपकी पॉपुलैरिटी को बुलाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे कभी पैसे या चार्जेस लेती हैं वहाँ पर जाकर? जिस तरह से वो आपको कहते हैं कि यहाँ कथा वाचन करिए, आप उनसे पैसे लेती होंगी ना, तो कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करके आप ये कहती हैं मैं ये करूँगी पर ये नहीं, वो लाइन क्या है, मैं वो समझना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो जब मैंने बताया बुलाते हैं, लेकिन लाइन ये ड्रॉ है कि हम धर्म का प्रचार करेंगे, हम आपकी किसी राजनीति का प्रचार या आपका प्रचार नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने पैसे के बारे में पूछा, आप क्या चार्ज करते हो? हम अपने लिए या मेरे लिए या मेरा अकाउंट, मेरे पैसे आज तक किसी भी कथा कराने वाले ने मुझे ला के दिए हों कि ये लो आपकी फ़ीस, आपका चार्ज, तो मुझे मंच पर आके बता दे। हाँ, आप भी जानते हैं, आप इस फील्ड से हैं, आप लाइट्स लगा रहे हो, आप कैमरे लगा रहे हो, तो उसका अपना एक चार्ज होता है, क्योंकि ये इन सबकी जीविका है। हमारे साथ दुनिया में हम कहीं भी कथा करने जाएं, 25 से 30 लोग टीम जाते हैं, उनको पैसा, क्योंकि वो सब पैसे से आते हैं। आप डायरेक्टली उनको पैसा दे दो, हमें 1 रुपया भी मत दो, लेकिन लोग उस पर बात करते हैं। शायद इस पर हमेशा बात की जाती है कि ये कथावाचक पैसे लेते हैं, ये अपना जीवन चलाते। क्या कभी ये भी बात की जाती है कि आज हम कितनी, अभिमान के तौर पे नहीं कह रही मैं, क्योंकि ये अभिमान दर्शाता है, बट फिर एक विनम्रता के साथ कह रही हूँ कि हम कितने सारी और भी सेवा समाज के लिए करने की कोशिश करते हैं। कभी आप उस पर भी फोकस करें। कभी आप ये भी देखें कि हम साल के 365 दिन घर छोड़ के दुनिया में गा रहे हैं, और इसलिए निकले कि समाज में कुछ बदलाव आए, हम गौ माता की, राष्ट्र की सेवा कर सकें, संतों की सेवा कर सकें। तो आई थिंक अगर एक बार भी उस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि ये धंधा नहीं है, ये सचमुच, हाँ, इससे हमारा जीवन चलता है, ये बात सच्ची है, लेकिन उसी उद्देश्य से हम कर रहे हैं, ये नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आपकी टीम कुछ करने को कहती है और कहती है मैम ये रील वायरल हो जाएगी, इसको इस तरीके से करिए, तो वहाँ पर कहाँ आप कहती है नहीं, ये मैं नहीं कर सकती? बहुत सारी चीज़ें, वही मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। नहीं, नहीं, मेरी बहुत क्लियर वायरल रखने की मंशा रखती हैं या फिर नहीं? क्योंकि टीम की भी बात कई बार सुननी पड़ती है। बिल्कुल सुननी पड़ती है, बहुत सारी अप्रोचेज़ आती हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन मेरे माइंड में मेरी क्लियर चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होंगी, और मैं वो और हमेशा बोलती हूँ, इवन आज के यूथ को भी बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में ना एक लाइन हो डूज और डोंट्स की। डोंट्स मतलब कुछ भी हो जाए, ये चाहे मुझे इसके लिए करोड़ों रुपया मिल जाए, कुछ भी हो क्या जाए। है ये डोंट्स?
बहुत सारी जैसे अब 2 साल पहले बिग बॉस का ऑफर आया कि आप क्यों उसमें आ ठुकरा? जाइए। सब तो नहीं, वहीं से मेरा चल कोई रहा है। लेना देना नहीं है उस चीज़ से, दूर दूर। आपको मेरी पर्सनैलिटी वहाँ जैसी लगती है कि शायद कहीं कहीं वहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पहुँचते हैं, इसीलिए शायद आपको भी अप्रोच करा, अनुराधाचार्य को भी अप्रोच किया था, वो गए भी वहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए हर एक चीज़ हर ढांचे में फिट नहीं हो सकती। आप नहीं फिट पाती मैं बिल्कुल भी फिट, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बहुत काम है, पीसफुल है, और मैं वैसे जीना चाहती हूँ। चारों तरफ हल्ला हो, मैं वो ना सह सकती हूँ। इवन बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स आते हैं जिसमें अच्छी अच्छी डील्स मिलती है कि भैया आपको पैसा दे देंगे, ये कर देंगे। मेरा मानना है, मेरा उद्देश्य केवल इवन कोई दूसरे, मेरे मन में कृष्ण बसे हुए हैं, बहुत स्पष्ट बात है। मैं राधा कृष्ण की कट्टर भक्त कोई कह दे तो हाँ मैं हूँ। चलिए चलते चलते कृष्ण पर ही कुछ पंक्तियाँ आपके कथा वाचन से। कृष्ण, देखिए कृष्ण इस संसार के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण ज्ञान देने पर आए तो उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं। आपको पता है दुनिया में सबसे पहला पॉडकास्टर कौन था? बोलो ना जोर से। श्री कृष्ण। अब कैसे? महाभारत में अर्जुन सामने खड़ा है, 1 to 1 क्वेश्चन हो रहे हैं, और बड़ी बात ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी को सामने ज्ञान दे दिया। अब यहाँ बैठे हम आराम से ज्ञान बांट सकते क्योंकि हमें पता है चारों तरफ से सेफ है, लेकिन वहाँ उस समय कृष्ण ने ज्ञान दिया जब चारों ओर से बाण चल रहे थे, हाहाकार मच रही थी, मारापीट हो रही थी, और वहाँ जाके कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई। इसलिए इस दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर, कथा प्रवक्ता, सबसे बड़ा कोई है, पॉडकास्टर है, तो वो श्री कृष्ण है। उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो उनकी लाइफ से, अच्छा अब उनकी लाइफ से हम सीखते क्या हैं? आज की जनरेशन क्या सीखती है? 16,108 शादी करी थी, 2-3 तो हम भी हो ही सकता है। मैं कहती हूँ भैया पहले एक को तो संभालो, एक को तो ढंग से निभा लो, आगे तब सोचना। मेरे कहने का मतलब है कृष्ण की उन बातों से सीखिए। राम अवतार, आपने एक बात पूछी थी ना राम और कृष्ण की। राम भगवान ने जो किया वो करो, और कृष्ण भगवान ने जो कहा वो करो। कृष्ण ने जो किया वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनका नाम भगवान है, उनकी लिमिटेशंस नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं। तो कंपैरिजन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। या तो कृष्ण के बारे में जानो, उनके बारे में पढ़ो, और उसके बाद उनके लाइफ स्टाइल से कंपेयर करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवी चित्रलेखा जी हमारे साथ मंच पर आने के लिए और इतनी बातें साझा करने के लिए जो शायद सार्वजनिक जीवन में आप रहती हैं, और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार आपकी सोच एक कथावाचक के तौर पर और आपका जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी है। उम्मीद करती हूँ कि आज दर्शकों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार देवी चित्रलेखा जी के लिए हो जाएं।